नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाला आज हमारा दूसरा टॉपिक बौद्धकालीन शिक्षा की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो है वैदिक कालीन शिक्षा की बात हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक टॉपिक आता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक आ जाते हैं। जितने आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं सबकी एक एक वीडियो में हम बात करते हुए आगे चलेंगे। फिर जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा इसके रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम सीरीज चलाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पर जरूर आएँ, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर और वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें दूसरा पॉइंट हमारा आ गया बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत का अंतर देखने को मिलता है। वैदिक कालीन शिक्षा की जब हम वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें कई ऐसे टॉपिक पढ़े होंगे जो कि बौद्धकालीन शिक्षा से सिमिलरली अंतर देखने को मिलता है, जो कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ आएगा। पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा वैदिककालीन शिक्षा वाली, उसके बाद ही इस वीडियो पर आप आइएगा। तो चलिए बौद्धकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं जहां से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। पहली पॉइंट है कि शिक्षा का माध्यम जो है प्राकृतिक और पाली भाषा में दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम यानी जो भाषाएं होती थी वो प्राकृतिक और पाली भाषा में दिया जाता था। उसके बाद शिक्षा की शुरुआत जो है प्रवज्जा संस्कार से होता है। याद रखिएगा, प्रवज्जा संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होता है बौद्धकालीन शिक्षा में, और उसकी उम्र जो है निर्धारित थी तो वह 8 वर्ष। जब आप 8 वर्ष के हो जाएंगे तब आपको बौद्धकालीन शिक्षा यानी बौद्ध मठों में आपको प्रवेश मिलता है, उसी को बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। एक चीज आपको बता दिया जाए कि जब आपका प्रवज्जा संस्कार होता है तब से आपको बौद्धकालीन शिक्षा प्रारंभ हो जाता है। और ये जो प्रवज्जा संस्कार कौन कराता था, तो मठ के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो ये इस संस्कार को करवाते थे। यानी कि जो मुंडन होता था, मुंडन करवाने के बाद आपको पीला वस्त्र धारण कराया जाता था और गुरु के समीप जो गुरु होते थे उनके समीप आपको प्रार्थना करना पड़ता था कि हमें प्रवेश ले लीजिए, ये अपना शिष्य बना लीजिए। और इसके बाद जब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती थी तो आपको शरणत्रयी जिसको कहते हैं, कई बार प्रश्न बना है, शरणत्रयी का आपको जाप कराया जाता था। और शरणत्रयी में क्या शब्द आते थे, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, इन 3 को शरणत्रयी कहते हैं। इसी का आपको जाप कराने के बाद आपका जो प्रवज्जा संस्कार है वह पूर्ण हो जाता था और मठ में आपको प्रवेश मिल जाता था। तो इस चीज को तो आप समझ में आ ही गया होगा कि प्रवज्जा संस्कार की शुरुआत किस में होती थी, तो शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होता है और प्रवज्जा संस्कार की उम्र 8 वर्ष होती है। उसके बाद जब आप मठ में प्रवेश आपका हो जाता था तो उसके बाद लगातार 12 वर्ष तक आपको उसमें शिक्षा दिया जाता था। मठों में जो है आपको शिक्षा 12 वर्ष तक लगातार दिया जाता था। जैसे ही आप 20 वर्ष का हो जाते थे, 20 वर्ष ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 20 वर्ष का हो जाते थे उस समय आपको एक संस्कार कराया जाता था, उसको हम उपसंपदा संस्कार कहते हैं। देखिए, उपसंपदा संस्कार आपका तभी कराया जाता था जब आप आजीवन भिक्षु बनने के लिए अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं बौद्ध मठों में तो आपको आजीवन भिक्षु बनना पड़ता था और वह उपसंपदा संस्कार होता था, वरना आप वहीं से अपने घर को प्रस्थान कर लेते थे। तो याद रखिएगा 20 वर्ष के बाद यानी कि 12 वर्ष लगातार शिक्षा दी जाती थी। जैसे ही आपकी उम्र 20 वर्ष होती थी तो आपको उपसंपदा संस्कार कराया जाता था और इस संस्कार के तहत आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हुआ
करना होता है। तो ये थे जो बौद्धकालीन शिक्षा के संस्कार। उसके बाद अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं जो कि सुत्त पिटक, अधम पिटक और विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेगा, पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के कितने ग्रंथ हैं, तो 3 कौन कौन से, तो सुत्त पिटक, अधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 ग्रंथ हुआ करते थे बौद्ध धर्म के। और एक चीज आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से, कि दुख, अगर हमारे अंदर दुख है तो दुख का भी कारण है, और उसी कारण का जब आप नाश कर लेते हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह निर्वाण की प्राप्ति करना या सत्य की खोज करना ही होता था बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो ये 4 आर्य सत्य भी हो गए। अब आगे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में पोथी पढ़ाई जाती थी, यानी सिद्धरस्तु पोथी पढ़ाई जाती थी, यानी कि सिद्धरस्तु का आपका ज्ञान कराया जाता था। सिद्धरस्तु होता क्या है, तो इसमें जो 49 वर्णमाला के वर्ण होते हैं उसका ज्ञान इसी में आपको प्रारंभिक शिक्षा में आपको कराया जाता था सिद्धरस्तु के माध्यम से। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया कि सिद्धरस्तु होता क्या है। इसमें आपको 49 जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसका ज्ञान कराया जाता था, जिसको हम बाल पोथी के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रणाली जो है पंच विद्या के माध्यम से बौद्ध धर्म में शिक्षा दिया जाता था। अगला पॉइंट, जब विद्यार्थियों को कहा जाता था श्रामणेर और सामेर, यानी श्रवण और सामनेर कब कहते थे, तो जब उनका प्रवज्जा संस्कार पूरा हो जाता था तब उनको श्रवण या सामनेर के नाम से या सिद्ध विहायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नाम कब मिलता है, तो प्रवज्जा संस्कार के बाद। और प्रवज्जा संस्कार कितने उम्र में होता है, तो 8 वर्ष में उसको प्रवज्जा संस्कार दिया जाता था, यानी मठों में प्रवेश दिया जाता था। उसके बाद उनका नाम श्रवण और सामनेर कहा जाने लगा होता है। अगला पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो 2 प्रकार का इसमें भी पाठ्यक्रम होता है, लौकिक और धार्मिक। लौकिक में आपको गणित, कला, व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान जो है आपको दिया जाता था, लेकिन धार्मिक में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक शिक्षा का जो साहित्य होते थे उनका ज्ञान आपको इसमें दिया जाता था। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम बौद्धकालीन शिक्षा के। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं जो कि कई बार प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र जो है मठ होते थे, वहाँ पर आपको शिक्षाएं दिया जाता था। और अगला पॉइंट है कि मठों का नियंत्रण जो है संघों के हाथ में हुआ करता था। संघ क्या होता है कि संघ का एक मुखिया होता था जो काफी प्रभु, अनुभवी और ज्ञाता होता था, उसी को वो संघ का प्रमुख होता है और उसी के अंतर्गत ये मठ आते थे, उन्हीं का नियंत्रण मठ पर होता था। याद रखिएगा, किसी राजा महाराजा का राज्य के संरक्षण में, राज्य के अंतर्गत इस पर अधिकार नहीं होता था, राज्य से मुक्त होता था। हालांकि जो धनराशियां हैं वो राज्य ही दान करते थे, इन चीजों पर दिया करते थे। अगला पॉइंट, बौद्ध शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं था। याद रखिएगा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं था वैदिककालीन शिक्षा में। वैदिककालीन शिक्षा में तो हर जाति भेदभाव किया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था भेदभाव। सबको एक साथ शिक्षा दिया जाता था, सबको एक साथ प्रवेश लिया जाता था। और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था, यानी कि स्त्रियों को भी शिक्षा दिया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा में। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पुरुष और स्त्री एक साथ शिक्षा जो है बौद्धकालीन शिक्षा में मठों में प्राप्त करते थे। और अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में 3 वचन जो होते थे, प्रण होते थे, वो विद्यार्थियों को लेने होते थे, जो मैंने आपको बताया है आगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये प्रण हुआ करते थे, जिसको शरणी त्रयी कहते हैं। और अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म में अनुसरण के 10 नियम थे। ये चीज बस याद रखिएगा कि अनुसरण जो कराया जाता था, अनुशासन के 10 नियम थे जिसको पालन करना होता था बौद्ध धर्म में।
तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से काफ़ी बार प्रश्न बनते हैं। तो अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।